अरे रेहान, तुम यहाँ क्यों रुक गई? मैं तुमसे अंदर बातें कर रही हूँ। सर गीला है, बुखार ना हो जाए, जल्दी से आ जाओ अंदर। आ जाओ, अच्छी तरह से सर खुश करो। ये लो तालियां। क्या हुआ? चलो 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 चलो। अरे तुम क्यों ऊपर आ गए? राम नीचे आ रही पढ़ाने। मैं नोटबुक भूल गया था अपनी, वो लेने आया हूँ। अच्छा, आपकी तस्वीर देख रही थी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। रियली? अच्छा लग रहा हूँ मैं? बहुत। तो कैसे तस्वीरों में ही अच्छा लगता हूँ, वैसे अच्छा नहीं लगता? नहीं, वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। टेस्ट ले ले मेरा, आज बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है मैंने। ओह, दैट्स वेरी नाइस। चलो। चलो। डन। आई बेट एक भी मिस्टेक नहीं होगी। अच्छा, बस अब पेपर भी कल ऐसे करना। ओहो, आप अभी ठीक कह रही थी, आपको नहीं आना चाहिए था। देखें, आप बीमार हो गई। नहीं, ये तो बस थोड़ा सा फ्लू है, ठीक हो जाएगा। और अभी इकोनॉमिक्स भी तो है। कहाँ है बुक उसकी? आप घर जाके रेस्ट करें, मैं खुद कर लूंगा, आई प्रॉमिस। इनफैक्ट मैं ड्राइवर के साथ आपको घर छोड़ने चलता हूँ। नहीं, मैं रिक्शे पे चली जाऊंगी। अदन, आर यू श्योर तुम कर लोगे? प्रॉमिस किया है ना मैंने। आप भी एक प्रॉमिस करें कि घर जाके मेडिसिन लेंगे आप। प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। ओके, आप भी। बाय। बाय। What? तुम 1 महीने से अदन को पढ़ा रहे हो और तुम्हें यही नहीं पता कि वो आशिर का भाई है? मुझे कैसे पता चलता? मैं ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ाती हूँ और अगर आज भी मैं अंदर नहीं जाती तो मुझे पता नहीं चलता। अच्छा, अगर वो आशिर का घर है भी तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? सबूर, मैं इसीलिए परेशान हो रही हूँ कि वो आशिर का घर है। अरे स्टूपिड, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या पता ऐसे ही तुम और आशिर दोबारा मिल जाओ। अच्छा ये बताओ, सोफिया आंटी का बिहेवियर कैसा है तुम्हारे साथ? वो तो बहुत खुश है मुझसे। और अदन? अदन भी बहुत अटैच हो चुका है मुझसे। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? तुम पागल हो गई है सबूर। तकदीर मुझे और आशिर को जुदा कर चुकी। और जिस क्लास और खानदान से ताल्लुक मैं रखती हूँ वहां पर फैसले खानदानी अना पर होते हैं। और वैसे भी अब मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तो फिर क्या करोगी?
अदन के 4 पेपर्स रह गए, जैसे ही खत्म होंगे मैं ट्यूशन छोड़ दूंगी। रेहाम एक बार फिर सोच लो, कहीं जल्दबाजी में तो फैसला नहीं कर रहे? नहीं सबूर, इससे बेहतर और कोई हल नहीं। आपकी तस्वीर देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसे तस्वीरों में ही अच्छा लगता हूँ, वैसे अच्छा नहीं लगता? तन दे पुरजे कर दे जिमें करदा दर्जी लीरा मन नू रोक ना सकदा कोई पावे कोई लख पावे जंजीरा इश्क दा ऐन जे समझिया होंदा लड़दा नाल न तकदीरा शीन काफ जेड़ा समझिया भुलिया ओ रुल जावे वांग फकीरा मैं जो सैंपल्स अप्रूव हो गए ना उनकी ईमेल मैं आपको अलहदा से कर दी, वो जल्दी से प्रोडक्शन करवा दें उनकी, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीक तक ईमेल कर दूंगा। ओके, क्लाइंट्स का क्या रिस्पांस है? बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट हर आर्टिकल पर ऑर्डर मिल चुका है। दैट्स ग्रेट। वैसे हो सके तो कुछ दिनों के लिए आ जाओ। ज़रूर आता मामा, लेकिन काम बहुत है। मैं तो खुद आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ, ख़ासतौर पे छोटे नवाब को। हम सब भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, और अब छोटे नवाब की सारी नवाबी खत्म हो गई। Really? सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ है। कैन यू बिलीव दैट? माँ मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, एक ज़रूरी कॉल आ रही है। ठीक है, टेक केयर, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हेलो, यस स्पीकिंग। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rehan. हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों भाई, क्यों जरूरत नहीं थी? अच्छा अब केक काटें? ओके, जलाओ। हाँ मैं जलाता हूँ। हाँ। थैंक यू सो मच। कोई मोस्ट वेलकम। ये सारी इसकी असर है। रेहाम, जो तुमने अदन के लिए किया है वो मेरे लिए इतनी बड़ी बात है कि तुम सोच भी नहीं सकती। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मेरा फर्ज था। नहीं, फर्ज तो उसके क्लास टीचर्स का भी था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अदन की शिकायत की, उसे सिखाने की या बदलने की कोशिश नहीं की। टू बी ऑनेस्ट, अदन ने बहुत मेहनत की है, बहुत दिल से पढ़ाई की है उसने। बिल्कुल, लेकिन ये मेहनत करना तुम्ही ने सिखाया है, और ना सिर्फ पढ़ाई में। ये अदन वो अदन ही नहीं रहा। He's changed so much. इतना जिद्दी और बदतमीज होता था कि अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ हो जाता तो हंगामा क्रिएट करता था। एक्चुअली अदन को सिर्फ अटेंशन चाहिए थी। सिंस आप भी बिजनेस में इतनी बिजी होती हैं और कोई और होता भी नहीं है, शायद इसीलिए वो इसी तरह रिएक्ट करता होगा। I think you could be right. मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। एक्चुअली अदन के एग्जाम्स के बाद मैं ट्यूशन कंटिन्यू नहीं कर सकूंगी। नहीं रेहाम, ऐसा प्लीज मत करो, तुम्हारी वजह से ही तो अगर- उसने। मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। और वैसे भी एग्जाम्स के बाद काफी दिन होंगे तो कोई ना कोई तो अच्छा ट्यूटर मिल जाएगा।
तुम्हारे जैसा ट्यूटर कहाँ मिलेगा। देखो, अगर पैसों की बात है तो आई कैन पे यू मोर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी शादी हो रही है और मैं लाहौर शिफ्ट हो रही हूँ, तो फिर कैसे हो सकता है भला? हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। फिर तो नहीं हो पाएगा। कंग्रेचुलेशंस बाय द वे। थैंक यू। लेकिन प्लीज अभी अदन को कुछ ना बताना, ऐसा ना हो कि वो रिएक्ट कर जाए। अब नहीं, मैंने अदन को कुछ नहीं बताया। जब तक एग्जाम्स नहीं होते मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी इस बारे में। थैंक यू। आपने कहा था कि डायरी में जो दिल करे लिखूं, इससे उर्दू की राइटिंग अच्छी होगी। लिखते लिखते पता चला कि मेरा दिल तो सिर्फ आपके बारे में बात करता है, मुझसे हर चीज में आपका जिक्र करता है। आपकी मुस्कुराहट, आपका प्यार से डांटना, आपका मेरी हर बात पर खुश होना, आपका मेरी तस्वीर देखकर कहना कि मैं आपको बहुत अच्छा लगता हूं। लेकिन अब मेरा दिल मुझसे आपकी बातें कर करके थक गया, और इसीलिए आज मेरा दिल आपसे बात कर रहा है। वो बात जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दिल का कहना है कि आप भी जान के बहुत खुश होंगी, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। हाल मेरा तू जाने है रब्बा, दर्द सी जिंदगी है क्यों। सांसें हुई जैसे एक इम्तिहान, ढलती न गम की रातें क्यों। गुजरी जो मुझ पे है कैसे करूं अब बयां।
मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मुझे दोबारा फोन मत करो। रेहान, आर यू ओके? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जबूर, जबूर तुम घर आ जाओ प्लीज। रेहान, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? तुम बस घर आ जाओ प्लीज। अच्छा अच्छा, ओके, आई एम कमिंग। रिलैक्स, लड़कियां नखरे करती हैं, एटलीस्ट तूने अपने दिल की बात तो कर दी ना। यार ठीक है, कम से कम बात तो करे ना। फोन ही नहीं उठा रही है मेरा। सबर, थोड़ा टाइम लगता है। यार मुझसे नहीं हो रहा सबर, ऑलरेडी इतना इंतजार कर चुका हूँ, अब मुझे जवाब चाहिए। सारी रात का जागा हुआ हूँ, इसी चीज का ख्याल कर लें। टेक दिस, इट विल हेल्प यू। ऑलरेडी एक पैकेट खत्म कर चुका हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। एज यू विश। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। अरे बेटा, तुम इतने दिनों के बाद आई हो, मैं तो समझी कि तुम चली गई हो। नहीं आंटी, अभी कुछ दिन है जाने में। आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन तुम्हारी दोस्त की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सुबह से कमरे में बंद है, नाश्ता भी नहीं किया उसने। आंटी आप अपने हाथ की चाय पिलाएं, मैं अभी उसे देख कर आती हूँ। ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। अम्मा मैं रेहान, रेहान क्या हुआ है तुम्हें? डिस्गस्टिंग। ये अदन? मैं सोफिया आंटी से बात करती हूँ, उनको पता होना चाहिए कि अदन ये। इनफैक्ट मैं आशिर को कॉल करके। नहीं, तुम आशिर को कुछ नहीं करो। लेकिन रेहान प्लीज। यार वो मुझसे नाराज हो गई हैं। It's 4:30 and she's still not here. मैंने कहा ना, 2-4 दिन बात नहीं करेंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं हुई तो? और अगर हमेशा के लिए नाराज हो गई तो? देखो मेरी बात सुनो, तुम उनको कॉल और मैसेज करो, मगर लिसन, सॉरी वॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है। I wish यार मुझे उनका घर मालूम होता, मैं खुद ही चला जाता। एक काम करो, तुम क्लब आ जाओ, थोड़ा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं मुझे नहीं आना। नहीं, हाँ बता दूंगा। ओके बाय।
कोई छोटी बात तो नहीं है, आशिर को तो बताना ही पड़ेगा ना। बात बहुत बढ़ जाएगी। और आशिर मेरे बारे में क्या सोचेगा? सोफिया मैडम को भी नहीं बता सकती। लेकिन तुम खुद सोचो सबूर, ये दिन क्या हरकत की है? इस हरकत के साथ साथ उसने अपना नहीं मेरा भी भरम तोड़ दिया है। अपना भाई समझती थी मैं उसे। उसने मेरी मोहब्बत का इतना गलत मतलब लिया है। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अदन की गलती है और ये गलती इतनी मामूली नहीं कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो तुमसे मोहब्बत के दावे कर रहा है। He's just a kid. ये अदन कौन है? अदन, बेटे आप कहाँ जा रहे हो? रिहाम आने वाली होगी, तुम्हारी ट्यूशन का वक्त हो गया। अब तक तो वैसे आ जाती है। फोन किया तुमने उसे? की थी कॉल मैंने, नहीं उठा रही वो। नहीं उठा रही? कभी ऐसा किया तो नहीं उसने? आ जाती है वक्त पे हमेशा। अदन, आपने कोई बदतमीजी तो नहीं की उससे? मैं क्यों कुछ करूंगा आप अभी? नहीं मैं अदन, आंटी लेकिन इसमें रेहाम का तो कोई कसूर नहीं है ना। वो तो अदन को बिल्कुल अपने भाई समझने से कोई भाई नहीं हो जाता। और मुझे तो इस बात का गुस्सा है कि इसने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये जवान लड़के को पढ़ाने जाती थी। अदन बच्चा है, ये तो बच्चा 15-16 साल, यही तो उम्र होती है नादानी की। अकल जज्बात पर हावी हो जाती है और शैतान भी इसी उम्र में लोगों को बहकाता है। और ये तो घंटों उसे पढ़ाती थी। कितनी मुश्किल में पड़ गए हम लोग, पहले उस आशिर की वजह से और अब उसके छोटे भाई की वजह से। यही घर मिला था तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए। मैं आप कसम ले रही, मुझे नहीं पता था कि वो आशिर। तुम लाख कसमें खा लो, कुछ भी कह लो, तुम्हारी नीयत जैसी भी है, लोग तो तुम्हें ही बुरा भला कहेंगे ना। और अगर ये बात तुम्हारे अब्बा तक पहुंच गई ना, अरे वो तो गैरत से मर जाएंगे। ये क्या किया तुमने रेहाम? आंटी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। उस कमबख्त को कौन समझाएगा? उसके घर वालों को? और उसकी माँ को पता चल गया तो? अम्मा मैं उनके घर नहीं जाऊंगी अब। हाँ, और कुछ दिनों में थक हार कर अदन खुद ही समझ जाएगा। आंटी अब प्लीज परेशान मत हो। अरे परेशानी तो मेरे मुकद्दर में लिख दी गई है। बात सुनो रेहाम, अब तुम घर में बैठो, कोई जरूरत नहीं है नौकरी वोकरी करने की। इसी दिन के लिए मैं मना करती थी, देख लिया नतीजा। अब भुगतो। जरूर कोई परेशानी हो गई होगी, वरना रेहाम इस मामले में काफी जिम्मेदार है। ठीक कह रही हो वैसे तो। मेरे आपा अगले 2-3 दिन में ऑफिस में मसरूफ रहूंगी। घर आते आते 11 बज जाएंगे। एक डेलीगेशन आई हुई है, उनके साथ डील करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इतनी मेहनत करके खुद को क्यों थका रही? आशिर माशाल्लाह सारा बिजनेस तो संभाल रहा है। काम नहीं करूंगी तो थक जाऊंगी। और वैसे भी अब ये बिजनेस नहीं, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। फिर भी अपनी सेहत का ख्याल करो। मेरी सेहत को क्या हुआ? बिल्कुल ठीक हो। अच्छा जो दिल में आए करो, जो तुम्हारी खुशी। बस खाने के बाद मैं अदन से मिल लूं,
सुबह जल्दी जाना है, फिर मुलाकात नहीं हो पाएगी। क्या बात है, इतने मसरूफ हो गए हो कि मामा के लिए भी टाइम नहीं बचा। नहीं मामा, वो एग्जाम्स, आपको अच्छे नंबर भी तो लाकर देने ना। बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, और तुम जितनी मेहनत कर रहे हो ना, मेरे लिए काफी है। इनफैक्ट एग्जाम्स के बाद तुम और मैं एक वेकेशन पे जाएंगे, जहां भी तुम्हारा दिल चाहे। अ गिफ्ट टू यू फ्रॉम मी। और अगर मुझे गिफ्ट में कुछ और चाहिए तो? तुम जो चाहे मांगो, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा सुनो, बड़ी आपा बता रही थी कि आज रेहाम नहीं आई। अब मुझे नंबर दो, मैं कॉल करके जरा पता करूं कि क्यों नहीं। मामा मेरी बात हो गई, शी इज नॉट वेल, वो कल आ जाएंगी। ओके ठीक है, तो फिर तुम भी थोड़ा सा रेस्ट करो। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो मोइस, कुछ पता लगा? अरे यार, नंबर से एड्रेस निकालना कौन सी रॉकेट साइंस है। मिल गया, आई विल टेक्स्ट इट टू यू। थैंक यू यार। ब्रो, यू डोंट हैव टू गो देयर, जस्ट लेट her नो यू हैव her एड्रेस। बाकी कॉल खुद ही आ जाएगी। ओके ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ बेटा, तबीयत क्यों खराब है? कुछ नहीं पापा, बस सर में दर्द है। चलो फिर चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बेहतर हूँ अब, मैंने दवाई ले ली है। मिल गया आपको सुकून? मैंने कहा था ना कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। शाकिरा, मेरी बेटी तकलीफ में हो तो मैं कैसे सुकून में रह सकता हूँ? मेरा सारा सुकून और खुशी मेरी बेटी के सुकून में पोशीदा है। अब वाकई कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। चलो बेटा ठीक है, तुम आराम करो, और तबीयत अगर न संभले तो मुझे बता देना, फौरन डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है? जी बाबा।
अगर आपने मुझसे बात नहीं की तो मैं आपके घर आ जाऊंगा। अगर आपने मुझसे बात नहीं की तो मैं आपके घर आ जाऊंगा। हेलो, धमकी दे रहे हो तुम मुझे? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? तुमने जो हरकत की है ना आदम, वो बहुत घटिया है। और तुम्हें लगता है मैं तुमसे बात करूंगी? तुम्हारे दिल दिमाग में जो भी गंद है उसको निकाल भी। और आज के बाद मुझे कोई मैसेज और फोन मत करना, और मैं तुम्हें पढ़ाने भी नहीं आऊंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो मैं वो करूंगा कि जो मैंने कहा है, और ये कोई धमकी नहीं है। मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। बस, मैं यहाँ पे तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आई, ना ही तुम्हारी धमकियों से डर कर आई हूँ, और ना ही उस गलासत को सुनने आई जो तुम्हारे दिमाग में भरी। मैं यहाँ तुम्हें समझाने के लिए आई हूँ। समझने से काफी आगे आ चुका हूँ। बेहतर होगा कि आप मेरी फीलिंग्स को समझें। ये फीलिंग्स नहीं है, ये बचपना है। तुम इसे सोच भी कैसे सकते हो? मोहब्बत सोच के नहीं होती है। बकवास बंद करो तुम अपनी। तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ इज्जत और एहतराम का रिश्ता था, जिसकी तुमने धज्जियां उड़ा के रख दी। कसूर मेरा है कि मुझे लगा मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूं कि तुम इस रिश्ते की इज्जत करोगे, लाज रखोगे। अब कान खोल के मेरी बात सुनो। तुम इस सबको भूल जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो।
भूलना मुमकिन नहीं है मेरे लिए। और मोहब्बत करना कौन सा जुर्म है? बस कर दो अदन, एक ग्लास दे और कहो। और आज के बाद तुम मुझे कोई फोन नहीं करोगे, कोई मैसेज नहीं करोगे, और हम मिलेंगे भी नहीं। और ये भी अपने पास रखो।